बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बहन और भाइयों, हरियाणवी टाक शाक में थमने हम अदर आया का कहाँ खुश आमदीद। और आज हमारे गेले हमारे भाई प्यारे भाई राणा अकबर चौहान, डिप्टी सेक्रेटरी नोरा पाकिस्तान, तशरीफ ले आए हैं प्रोग्राम में। हम उनने भी अदर आया का कहाँ। क्या हाल है अकबर भाई? ठीक अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाओ जी? ठीक हो माशाल्लाह जी। हरियाणवी टाक शाक में आपने हम खुश आमदीद कहाँ। बड़ी मेहरबानी, टाइम काट का आए। तो प्रोग्राम आपने देखा होगा, ये हैप्पी भाई और मैं राणा तस्वीर भाई हम मिलकर कर रहे हैं प्रोग्राम। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह जा रहा है। तो इसमें हमारी यो कोशिश हो गई कि हम कोई माशरती समाजी अपना कोई टॉपिक पकड़ा और अपनी माँ बोली में यो जो टॉपिक है, जो मौजू है, यो सब तक पहुंचावा। बिल्कुल सही। तो आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे हरियाणवी बंजारे भी हो और आपने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है मेरे बाप दादा के गांव, तो हम आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारे शादी ब्याह के रस्म रिवाज। और उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्याह से पहले वाले रस्म रिवाज। ठीक है ना जी? बिल्कुल। तो पहले तो रिश्ता तलाश करने की बात हो गए है। हाँ बिल्कुल। तो यो पहले किस तरह हो गए थी, आजकल किस तरह हो गए, थोड़े रोशनी इस पर डालेंगे। पहले तो देखो कुछ तो जगह पे ये होता है रिश्ता वो नाई कर का नाई कर दिया, नाई कर का आज करे फलानी जगह पर रिश्ता कर रहा है थारे बच्चे का, क्योंकि वो नाई बता दे करे था उन तभी जाकर फलानी गोद के यहाँ फलाने के गांव के यहाँ नाई नस्ल में बेरा हुआ था, बेरो कहते ना सारा बेरा हुआ था। तो वो कर का आजे करे था वो कोई बाकी तो कोई चक्कर ही को नहीं था जिस तरह जाने ना कोई हुसन के परीर ना दौलत के मंदिर ना वो तो फिर सिस्टम ब्याह का फेरी पता चलेगा भाई कौन है तो ये हो गया था। लेकिन उसमें ये हो जाता है बात के हाथ रुपये वगैरह का एक रस्म हो जाएगा। यो भी एक रस्म, ये एक रस्म हो जाएगा जिस नहीं पापा मंगनी कहते हैं। हाँ, जिद हाथ रुपया क्या करते और हाथ रुपये पर वो जागा वो हाथ रुपया किस तरह के भाई वो छोरा ले जाके हाँ बिल्कुल। जिसने बाहर, क्योंकि ये तो था कोई औरतें बाहर बंदे जिसने इकट्ठे हो गए बैठ के, या नोरा या जो हरियाणवी चौपाल जो वहां से तो वहां इकट्ठे हो गए बंदे बरादरी के भी सारे उनके भी आ जाते उधर से भी वो छोरे के हाथ पर रखे ले जी मारे ये बात पक्की होगी। एक रस्मी तौर पे 1 रुपया या 5 रुपये या फिर बाद में 51 रुपये भी हो गए, फिर 101 हो गए, इस तरह बढ़ जाएगा वक्त के हिसाब के भी और बंदे की अपने हिसाब के लिए बात कुछ थोड़ा ज्यादा कर दी आजकल भी जिस तरह। तो यो फिर एक किस्म की बात पक्की हो जाए, पक्की हो जाएगी भाई फलाने की जो। फिर उसके बाद फिर ब्याह के दिन लेने वास्ते भी चिट्ठी लेना। चिट्ठी वाली देखो एक बड़ी प्यारी खूबसूरत रस्म थी। हाँ जी। कि वो एक थम गए 4-5 पंचायत पूरी पंचायत उसकी बकायदा एक लिखने वाला लिखे करे था कि फलाने गांव तो पंचायती ये बंदे उनके नाम भी लिखे पंचायतियां के। फिर वो बकायदा तारीख दिन चांद के हिसाब के फलाने साहब फिर टाइम फिर ये बताना जिस तरह बात जगह बता दे करे इतने बंदे ले आई इतने बराती ले कह देते चलो भाई बंदे ले आई तो बकायदा ये बता देते टाइम बता देते तो वो उसकी बुजुर्ग तो बड़ा पाबंदी भी करे थे बिल्कुल। और वो नहीं टाइम कई जगह वैसे वाकई भी पुराने आदमी नहीं जाए सजाब जो घंटा लेट है घंटा खड़े रहो। अच्छा उस चिट्ठी ने ना कागज पे लिख कर फिर उस पे कोई पीला पीला रंग सा लगा के ना और फिर लाल कपड़े और फिर कपड़े में बांध के और फिर वो जाएगा उसमें पैसे भी रखे और फिर वो जिस गांव में अपने माए करे फिर वहाँ रस्म जो भी खुलन की चिट्ठी पूरा यानी गांव ने इकट्ठा करके चिट्ठी खोल लिया। वो बकायदा माना याद आ हमारा वो मतलब के जिस डूम हुआ तो वो बकायदा स्नेहा देखा है लोगों का दरवाजा खड़ा ये फलाने की चिट्ठी खुल रही, फलाने की बूथ की चिट्ठी खुलनी है जोर दबा। अच्छा एक और चीज भी थी कि चिट्ठी लेने जितने भी आदमी जाया करें थे पंचायती उन बेटी वाला खेस या बाद में सूट भी हो गए थे, शुरू में खेस दिया उतने खेस दिया खेस मिले करे थे। फिर कई जगह के ऊपर यो मतलब चिट्ठी लेकर निकले थे, कई जगह रंग रूंग भी फेंके रंग रूंग भी वो तो लाजमी काम है, रंग फेंकना तो लाजमी काम ये बल्कि ये थारे रोज तक नहीं ज्यादा था। हाँ जी बिल्कुल इसे था। ये होता फिर वो चिट्ठी खुलना इसका बड़ा, फिर उसके बाद वो कोई जो भी उस हिसाब के कोई मीठा तकसीम भी होना। वो पतासे होया करे पतासे होया करे मतलब के चीजें बड़ी मुनासिब गुड़ पतासे इस तरह मीठी चीज, फिर मिठाई आएगी बाद में। तो उसके बाद चिट्ठी खुल गई, चिट्ठी खुलने के बाद फिर एक रस्म थी जो ब्याह से तकरीबन 5 दिन या 7 दिन या 4 दिन पहले होया करे थी। बुटना लगना, बुटना यानी वो छोरा हो जो छोरी हो उसका बुटना गूंद के वह एक होया करे था पीला पीला सा हल्दी मिला के तो वो बकायदा लाना उसके मुंह पे भाभियां बहना मरना रंग रूप आ जाए। और फिर उसका न्यू भी मैंने हम भी इसे उससे गुजरे हैं काम से बुटनाड़ी स्टेज से भी गुजरे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सारी रस्म थी।
फिर बाहर भी नहीं निकलने दिया करे थे। हाँ सही। छोरे ने भी छोरी ने भी बाहर नहीं निकलने, छोरी तो अपने कमरे में रहे थी। हाँ तो छोरा वैसे घर बाहर, घर से बाहर ज्यादा नहीं फिरने में थे कि भाई तेरा रंग रूप नहीं आवेगा सारे ना देखें। अच्छा एक और बात भी थी, कई दफा यो होता कि बुटना भी यानी चाचा का घर ना, एक दिन चाचा का घर लग गया था जाकर। हाँ दोरे घरों में थे ना, चाचा का होता भी आज मेरे भतीजे का बुटना मेरे घर लगा। फिर बुटना के मौके पे गीत गाया करी थी लुगाई सारी। हाँ जी गीत देखो ना जी, वो हर मौके के थे, हर मौके के थे, चिट्ठी वाले मौके के, फिर बुटने के, फिर चार पांच। लेकिन वो बड़ा उमरियात भाई मुहज्जब सा अंदाज था, मुहज्जब अंदाज, क्योंकि औरतां घर में गीत गा रही हैं, म्यूजिक माजिक को नहीं है भाई, दूसरा ये था कि कोई बंदा नहीं आवे था। हाँ बंदे औरतां घर में मैं अपना औरतां का प्रोग्राम था, अपना औरतां बहना बाकियां मल्ले वाली आ गई, ताई चाचियां वो सारी बैठियां गा रही हैं, वो मतलब एक मुहज्जब ये नहीं था कि इसमें कोई, और बड़ा अच्छा अंदाज था। हाँ, इसी तरह फिर बुटना चाचे ताया का घर भी होता या अपने घर भी डेली वहाँ नलका गेड़िया करें थे, जवान छोरे आके बड़े शौक होया करता था, आज इसका बुटना लगेगा भी तो उसके लिए मजाक भी करें थे दूल्हे के लिए। अच्छा आपस में देवर भाभियां भी एक दूसरे को लगा दिया करें थी, मजाक मजाक था ना जी, देवर भाभी का साली का जीजेगा, ये तो एक मजाक हमारे। एक और बड़ी हमारे अपना हरियाणवी लोगों की भाइयों की बड़ी रस्म थी बात की। हाँ जी बिल्कुल, बात जो है वो मामे दे में थे, और वो एक बड़ा एक देखो एक बहन का बड़ा अदर मान उसके अंदर था कि हमारी बहन फलाने गांव में उन्होंने पता चला, गांव उसकी बरादरी में हमारी बहन की बनेगी। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक लेकर आवे थे, कपड़े लत्ते सारे के ले आवे थे, और कोई छोटी मोटी टूम भी ले आवे थे थाली में। अच्छा वो पैसे की बड़ी मन शुरू शुरू में बेरने लगे, मैं अपने अब्बा मरहूंगे ले जाया करूँ था ना, तो वो कह रहे थे भाई इनने ना 2 दड़ी भरी है। अच्छा मैं हैरान था 2 दड़ी का, वो फिर अब्बा जी ने बताया बोले 400 रुपये ने एक दड़ी का, जित बार रुपया हुआ था ना सिक्का वाला, तो 400 रुपये जी तुले थे वो दड़ी बना था। ये तो नोट आ गए ना बाद में, तो लेकिन वो दड़ी चल दी रही, फलाने ने जी 4 दड़ी भरी है, इसका मतलब 1600 रुपये दिए हैं, 5 दड़ी भरी है, 2000 दिए हैं। तो मैं जिद बना बेरा लग गया भी दड़ी क्या ना। अब वो अच्छा मैंने एक और बात भी याद आ गई जी जी, क्योंकि तुमने पता मैं सोने का वजन का काम करते रहे ना, वो मैंने इस बात पे याद आ गई कि 80 तोले का ना एक शेर होगा, एक शेर होगा बिल्कुल, तो 8 वो की दड़ी बन गई, 5 किलो बन गया। और वो सियाने के वहां के वो पहले बुजुर्ग बताए थे चांदी के भी शर्फी होया करे थी, सिक्के होया तोले का था, चांदी तोले का हो गया था ना रुपया या जो भी इस तरह। तो इस तरह अच्छा उसमें फिर एक और बाद में ये भी हो गया था मुरियाद भाई कि उस गांव में मसलन बात लेके गए ना, जितनी उस गांव की छोरियां आए बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सारे का जो भी अपने सब ना भाई दुपट्टे उड़ाया करे थे, पैसे दे में थे वहीं इसी देने। गांव की छोरियां कितनी गिन लो जी, इस गांव में हमारी 11 ब्याह आई हैं, 12 आई हैं, 12 के हिसाब के 100 रुपया 1200 रुपये भाई जी। तो ये था ना कि एक घर का जुआई तो पूरा गांव का जुआई, एक घर की बेटी तो पूरा गांव की बेटी, इस तरह जितना आदर मान बेशक कमी की होती, अपने बड़े की होती, छोटे की होती, लेकिन बेटी सबकी बराबर होती। बेटी का तो बड़ा मान हो, मैं बेटी का तो इतना होगा कि टाइम भी हमारा हो रहा छोटी सी जी जी, मेरे अब्बा जी सुनाया करते थे कि हमारे गेल था पन्ना बाणिया, उसकी दिया किसी गांव में ब्याही थी, मेरा अब्बा का बरात में गए, तो वो ना मैं गेल था उनके ना, तो उन्होंने मेरे तरफ रुपया दिया, 2 रुपये दिए भैया ना पन्ने की दिया, और उसी ब्याही पूछ लिया उनका देख आई यार मिल गई। बरात 3 दिन रुके ना, हाँ जी 3 दिन मेरा अब्बा का गया, हालांकि वो हिंदू थे लेकिन वो गया तो वो बढ़िया थी, देखो 10-15 साल ना, वो खुंजी गाल गाल मिली, हमारा भाई है हर किसी तो ना सज्जे खबे अपनी दरानी जिरानी तारफ कराया, हमारे ताए नूर मोहम्मद का पूत आया, फिर आने लगे उन्होंने लड्डू बांधे, वो मोहब्बत करें मतलब गांव की दिया की बात में याद आई। तो इसमें एक ब्याह से पहले की एक रस्म जिक्र कर लें जल्दी जल्दी, घोड़ चढ़ी कि जिसमें नौसा क्या कहना दूल्हा सेरा चोटी, तो सेरा चोटी और घोड़ चढ़ी की बात हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह करेंगे।